नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इन्फॉर्मेशन समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। हाल ही में जो है वो 1 अक्टूबर को सीजन वाले पेपर हैं रेस्टोरेंट वाले वो जमा हुए थे, जिसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था जब फॉर्म भरे जा रहे थे। 1 अक्टूबर को है उनका क्लिक डे है, वो नॉर्मली हो गया, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से वो फॉर्म सारे जमा हो गए। अब थोड़े दिनों में उनकी है वो नुलावस्था मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो पीछे की जो बातें थी उससे रिगार्डिंग बात होगी। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है जिस प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। आपके जो सवाल हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और उनका रिप्लाई भी करता हूं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो इन दिनों में जो है वो परमेसो डी सोजोर्नो के लिए को लेकर के जो यहाँ पर ऑलरेडी है या नए जो मिलेंगे उनको लेकर के एक बात है वो सामने आई है। इटली के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो तो है जॉर्जा मेलोनी जो प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री है वो मतेओ सल्वीनी। तो ये जो है मतेओ सल्वीनी, इन्होंने हाल ही में एक टीवी पर इंटरव्यू के दौरान एक बात कही है परमेसो डी सोजोर्नो को लेकर के, जिसको लेकर के और काफी चर्चा हो रही है इन दिनों में। वही आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप सुनिए कि इन्होंने सल्वीनी ने क्या कहा है परमेसो डी सोजोर्नो को लेकर के। È necessario introdurre un concetto e ci stiamo lavorando di permesso di soggiorno a punti. Come c'è la patente a punti, sono ministro dei trasporti, per chi guida drogato, ubriaco, per chi usa il telefonino alla guida si tolgono dei punti e si sospende la patente perché la vita è sacra. A maggior ragione se ti concedo la cittadinanza, se ti apro le porte di casa mia e commetti reati, commetti infrazioni, ti tolgo quei punti e posso rispedirti al tuo paese. ये इन्होंने कहा कि परमेसो डी सोजोर्नो जो है वो पुंती वाला बनाने की इनकी इच्छा है, उस पर ये सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने इस बात में भी कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, तो जिस तरीके से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पतेंते होता है, उसमें पुंती होती हैं, पॉइंट्स होते हैं आपके, और आप जब भी गलती करते हो, आप जैसे पीकर गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग करते हुए फोन पर बात कर रहे हो, या किसी का एक्सीडेंट कर दिया या कोई रूल को फॉलो नहीं किया, तो आपको जुर्माना भी लगता है और कुछ चीजों में आपकी जो पुंती है वो भी कम हो जाती हैं। और फिर वो पुंती कम होते होते हैं वो यदि 0 हो जाती हैं तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपसे ले लिया जाता है और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। तो इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस में पुंती होती है उसी तरीके से परमेसो डी सोजोर्नो भी ऐसा दिया जाए जिसमें पुंती हो, और जो भी कोई गलती करता है, कोई भी ऑफेंस करता है बड़ा, तो उसमें पुंती कम हो, और वो यदि पुंती है वो 0 हो जाती है तो हम उसे वापस अपने देश भेज सके। जब पुंती खत्म हो जाए तो आपको वापस भेज दिया जाए। लेकिन इसी में इन्होंने जब एग्जाम्पल दे रहे थे तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जब चितादिनांसा देता हूं, सिटीजनशिप देता हूं, तो इसलिए नहीं कि तुम यहां पर अब अपराध करो तो आपके पुंती है वो मैं आपके कम करके और आपको वापस भेजूं आपके देश में। यहां पर ये थोड़ा सा बोलने में हो गया होगा इनसे कि बात परमेसो डी सोजोर्नो की हो रही है या सिटीजनशिप की हो रही है, क्योंकि परमेसो डी सोजोर्नो अलग चीज है, सिटीजनशिप अलग चीज है। सिटीजनशिप आपने दे दी
तो आपका वो सिटीजन है यहाँ का। परमेश्वरी सोजोर्नो के लिए भी जो बात कह रहे हैं पुंती वाली है, उसको लेकर के अभी कुछ भी ऐसा फॉर्मेट या वो है नहीं है, केवल कहा गया है, वो भी एक इंटरव्यू में इन्होंने बोल दिया। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये चीजें हैं वो एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जाता है, कि जिससे आपके वोटर हैं वो खुश हो जाए कि देखो ये आदमी सही है, ये ऐसा करेगा, तो अब यहाँ पर रहने वाले ये जो भी विदेशी हैं और ये जो यहाँ पर बदमाशियां करते हैं, अपराध करते हैं, इनकी अब खेर नहीं है, अब ये सब कुछ ठीक कर देगा, अब सबको वापस भेज देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। लेकिन यदि ये करते भी हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही कुछ ऑलरेडी है, और जो 2012 में लागू हो गया था। जो भी यहां पर रह रहे हैं बहुत पुराने समय से, उन सबको पता है कि 2012 में ऐसा ही एक सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू किया था। उसमें है वो हालांकि चल रहा है अभी भी। उसमें क्या था कि उसमें ये कहा गया था कि हम क्रेडिट्स आपको दे रहे हैं और आपका परमेश्वरी सोजोर्नो रिन्यू तभी होगा जब आप के क्रेडिट हैं वो कम नहीं होंगे और आप और क्रेडिट उसमें बढ़ाओगे, तब उसको है वो कहा गया था अकोर्डो दी इंटेग्राzione। तो जो यहां पर रह रहे हैं या जिन्होंने ये चेंज देखा है उन सबको पता होगा कि 2012 से पहले जो भी इटली आता था नया बंदा पहली बार, उसके लिए वो अकोर्डो दी इंटेग्राzione जो प्रेफेक्टुरा में होता है, जिसमें आपको यहाँ के रूल्स वगैरह की पढ़ाई करने के लिए 1 दिन या 2 दिन जाना पड़ता है, वो पहले नहीं होता था। तो वो नया जो सिस्टम लागू किया था 2012 में, जिसकी मैं आपको न्यूज भी दिखा देता हूं, खबर भी उसके रिगार्डिंग है, ये रही ये Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è entrato in vigore 10 marzo 2012। 10 मार्च 2012 को ये लागू हो गया था। तो यानी 10 मार्च 2012 से पहले जो भी आया था, यानी मार्च में भी 1 2 3 4 5 को जो आया और उसका प्रेफेक्टुरा उस समय हुआ, उनको ये अकोर्डो पर साइन नहीं करने पड़े थे। 10 मार्च के बाद में जो इंटरव्यू होते हैं उन सबसे एक अकोर्डो में साइन होते हैं, और उसको में आपको एक बुकलेट सी मिलती है जिसमें आपको आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसमें वो लिखी होती है। हिंदी करोगे तो हिंदी में लिखी होगी, इंग्लिश करोगे इंग्लिश में होगी या किसी और लैंग्वेज में। फिर 1 दिन या 2 दिन आपको किसी स्कूल में भेजते हैं, वहां पर वो कोर्स करवाते हैं, थोड़ा सा यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में समझाते हैं। तो ये एक तरह से ऑलरेडी ऐसा कुछ है ये सिस्टम। अब उस समय उसको नाम दिया गया था क्रेडिट्स का। अब ये कह रहे हैं पुंती, जैसे परमेश्वरी उसमें ड्राइविंग लाइसेंस होती है उस तरीके की पुंती। हालांकि फिलहाल ये केवल एक बात है, कब ये लागू होगा, किस तरीके से लागू होगा, क्या इसमें रूल रेगुलेशन आएंगे, पॉइंट्स पुंती जो हैं वो कम होंगी तो किस किस अपराध में वो कम होंगी, किस अपराध में कितनी कम होगी। क्योंकि जब ये बात कर रहे हैं कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में होता है कि पुंती होती है और वो कम होती है, तो उसकी पूरी रूल एंड रेगुलेशन है कि स्पीकर चलाने पर ये ऑफेंस है, इतनी पुंती कम होंगी, इतना जुर्माना लगेगा। ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करने पर इतना जुर्माना लगेगा, इतनी पुंती कम होगी। तो ऐसे हर अपराध का एक रूल है, उसकी फिर पूरी डिटेल है कि इतने पॉइंट आपके कम होंगे। शुरू में आपके उसमें कितने पुंती होंगी, वो पुंती आपकी कब कम होंगी, क्या करने से वो बढ़ेंगी, क्योंकि वो पुंती बढ़ती भी हैं, कम भी होती हैं, बढ़ती भी हैं। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ही बात करें तो उसमें तो ये भी होता है कि जिसके पुंती है वो कटने की बात आती है तो वो किसी दूसरे के ड्राइविंग लाइसेंस की पुंती भी लेकर के और उसमें दे सकता है, ऐसा भी होता है। तो फिलहाल जो ये बात है कि परमेश्वरी सोजोर्नो ऐसे बनाएंगे जिसमें पुंती वाला सिस्टम हो, और वो पुंती यदि कोई ऑफेंस करता है तो वो पुंती कम हो जाए, कट जाए, 0 हो जाए, तो हम उसको वापस भेज सके। हालांकि फिलहाल भी वापस भेजने का सिस्टम इनका यानी पहले नहीं था। ये वर्तमान जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने
इटली के साथ में एक समझौता किया था कि कोई गलती करे तो उसको आप वापस भेज सकते हो। उस समझौते के बाद से यहां से कई लोगों को वापस भेजा गया है इंडिया। उससे पहले कभी भी इंडिया वापस भेजने का कोई सिस्टम नहीं था। कोई गलती भी करता था तो यहां की जेल में रहता, या उसको एक जिसको फोलियो दी विया बोलते हैं, जिसमें आपको लिखा हुआ होता है कि आप इतने दिन में देश छोड़कर चले जाना, वो मिलता था। और आपको फिर आप जाओ नहीं जाओ वो आप पर डिपेंड करता था, लेकिन आपको एक लेटर दे दिया जाता था। फिलहाल है वो पिछले कुछ सालों से कई लोगों को, जो बहुत बड़ा अपराध भी नहीं किया होगा जिन्होंने, ऐसे लोगों को भी वापस भेजा गया है यहां से। और वो सब हुआ है प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ की सरकार के साथ में समझौता कर दिया, उसकी वजह से। वो नहीं था, उससे पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वापस नहीं भेज सकते थे। क्योंकि वापस भेजने का सिस्टम तभी होता है जब यहाँ की सरकार और जिस देश का वो नागरिक है जिसको भेजा जा रहा है, उस देश की सरकार का आपस में अकॉर्डो हो, यानी दोनों देश इस बात से सहमत हों, तभी आप वापस भेज सकते हो, उससे पहले नहीं भेज सकते। हाँ, कोई एक रेयर केस में बहुत ही यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने ऑफेंस कर दिया, इतना गंभीर है, तो उस केस की एक अलग बात है कि उसमें वापस भेजा जाता है, बाकी नॉर्मली नहीं भेज सकते। लेकिन फिलहाल कुछ इन सालों में ही है वो कई लोगों को वापस भेजा गया है। और वापस ही नहीं भेजा गया, यहां तक हुआ है कि यहां से पुलिस है वो आपको दिल्ली एयरपोर्ट तक लेकर गई है, यानी यहां से गई है, फ्लाइट में आपके साथ गई है, दिल्ली तक गई है, और वहां पर वहां की पुलिस को वो सौंप करके और फिर वापस आए हैं। तो जब ये परमेश्वर, तो ये जो बात हो, यानी मैं ये सारी कहानी बताने का मेरा मकसद था कि ये जो कह रहे हैं कि फिर पूंजी कम हो जाएंगी तो हम वापस भेज देंगे, तो ऐसा है कि वापस तो भेजने का ऑलरेडी आपके पास में सिस्टम है, भेज भी रहे हो। दूसरा ये है कि हाँ, ये परमेश्वर सोजोर्नो पुंती वाला जो सिस्टम करके और ये कर सकते हैं कि वो पुंती खत्म हो गई तो अब आपके पास में यहाँ का वैलिड है वो पेपर नहीं है, यानी आप इलीगल हो गए तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी वही है कि वापस एक तो आपको जाना है या आपको सरकार भेजेगी, तो यानी सारा सब कुछ है वो। फिलहाल ये जो बात है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपरी तौर पर है, यानी इसको लेकर के ज्यादा फिलहाल परेशान होने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और वैसे भी यदि हम देखें, यदि लागू होता भी है, ऐसा कुछ आ भी जाता है, तो यदि हम सही हैं, हम तरीके से रह रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि जॉब कर रहे हैं तो टैक्स अपने आप कंपनी भर ही रही है, और हम अपने हिसाब से रह रहे हैं, तो हमें कोई ज्यादा इसको लेकर के टेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा करके और सरकार है वो अपने फेवर में वोटर्स को कर लेती है कि देखो हमने कुछ किया, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी कि ऐसा कुछ ये चर्चा चल रही थी, तो कई लोग इसको लेकर के चिंतित भी थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिलहाल यानी जब तक इसकी पूरी डिटेल, यानी पहले, क्योंकि ये केवल फिलहाल केवल ये बात है, जब ये ड्राफ्ट बनेगा, कानून बनेगा, फिर इसको पार्लियामेंट में पास करवाएंगे और करेंगे, तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद में जो है वो इसकी डिटेल सामने आएगी, तो फिर उसको स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सही है, गलत है, वो बात की बातें हैं। फिलहाल इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा सोचने की या टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पेज पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहां पर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।